हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं इस वीडियो में आप जितने भी लोग चेन्नई आए हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए, टेक्नीशियन में, एएलपी में या जेई में, जिस भी चीज़ में आप आए हैं उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को मदद करूंगा कि आप कहां से किस तरह से सेटल हो पाएंगे यहाँ पे चेन्नई में। देखिए, अगर आप चेन्नई में हैं तो मैं आपको मार्केट बताऊंगा जहाँ से आप खाने पीने के लिए अपना खाना पीना जहाँ ढूंढ सकते हैं, नॉर्थ इंडियन जहाँ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप जो रहने के लिए चीज़ें हैं वो कहाँ सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा वो बता दूंगा। और उसके अलावा आपको रेंट पे रूम किस एरिया में ढूंढना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। देखिए, अगर आपका पोस्टिंग आईसीएफ, कैरेज वैगन या लोको में है तो आप विल्लीवक्कम, कोराटूर, पटरावक्कम, पेरम्बूर लोको वर्क्स, पेरम्बूर कैरेज, इन सब के आसपास आप रूम ले सकते हैं। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है रूम मिलने का वो आपको विल्लीवक्कम में मिल जाएगा। विल्लीवक्कम नज़दीक भी है और वहाँ पे रूम अच्छे रेटों में मिल भी जाएगा। मैं 1 दिसंबर को नवंबर में, वही लमसम में 30 नवंबर को मैं गया था पूरा देखने के लिए। उस वक्त सैटरडे या संडे था उस दिन शायद। तो बहुत सारा रूम हमको मिला था, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं था तो मैंने टेलीग्राम पे उसका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब दे दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं लिंक इस पर दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। अभी तक तो वो सब रूम फुल हो गया होगा। लेकिन आप क्या कीजिए कि सबसे पहले स्टेशन पे उतरिए, मान लीजिए विल्लीवक्कम, और थोड़ा सा मतलब अगर आपको रूम नहीं मिल रहा है तो 1 किलोमीटर अंदर जाइए, फिर रूम ढूंढना सर्च कीजिए। अगर आप विल्लीवक्कम में रूम ले लेते हैं और वहाँ आप साइकिल भी ख़रीद लेते हैं तो आप 10 मिनट में आप लोको वर्कशॉप पहुँच जाइएगा। और वही 2-3 मिनट और छोड़ दीजिए तो आप कैरेज पहुँच जाइएगा। और आईसीएफ तो पहले ही पड़ता है, विल्लीवक्कम से नज़दीक ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप रूम विल्लीवक्कम में ट्राई कर लें, उसके बाद कोराटूर में कर लें। किसी कारणवश अगर आपको फिर अन्नानूर, आवडी ये सब सही लगता है तो जाएं। मेरे ख्याल से जब रूम बगल में मिल रहा हो तो दूर मत जाइए। देखिए, आवडी अन्नानूर में हिंदी वाले लोग हैं वो तो सही है, लेकिन एक बार जब आपका कनेक्शन हो जाएगा गैस चूल्हा का तो फिर बाहरी टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है। सुबह गए 7 बजे, शाम को आए 4:30 में छुट्टी होगा और घर आते आते आपका 5-6 बज जाएगा। फिर खाना पीना बनाएंगे, मान के चलिए कि 9 से 10 के बीच में आप सो जाएंगे। तो मान लीजिए 6 बजे आप घर आएँ तो 3 घंटा है जिसमें आपको खाना पीना भी बनाना है, ये सब भी, थोड़ा रेस्ट भी कीजिएगा। तो मतलब पहले ड्यूटी से आने के जस्ट बाद तो मेरे ख्याल से बगल में ही रूम लेना ठीक है, क्योंकि जो भी है काम सारा तो वो जा कर के ही होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि आप कभी घर से भी काम कर लीजिएगा, ऐसा तो है नहीं। ड्यूटी में सब कुछ वहाँ जाना ही है, पर डे अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक। तो रहने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि खाने पीने के लिए, देखिए खाने पीने के लिए जितना दुकान मैं खोज पाया हूँ वो सब मैं बता दूँगा। एक तो बहुत फेमस है, आप कहीं भी रहते हो 5 रुपये का टिकट कटाइए, चेन्नई सेंट्रल चले जाइए, वहाँ पे विनय विहारी में खा लीजिए 60 रुपये का भर पेट, मतलब वो हो गया। उसके अलावा आप जो स्टेशन है पेरम्बूर लोको वर्क्स, उसमें जो पुल है वो बीच से उतरता है। तो जब बीच से उतरिएगा आप तो आपको फर्स्ट दुकान दिखेगा। वहाँ पे कचरा, जैसे अपने स्टेशन पे चढ़ा, मान लीजिए आप चेन्नई सेंट्रल साइड से आ रहे हैं तो उसी साइड में जो है आपको पुल पे चढ़ जाना है। चेन्नई सेंट्रल साइड से आ रहे हैं तो उसी साइड में ऊपर चढ़े, और ना पुल के इस तरफ उतरना है ना इस तरफ उतरना है। उसी से बगल में एक सीढ़ी है, बीच में ही एक सीढ़ी है, उस तरफ में आप उससे उतरिएगा। जैसे ही उतरिएगा एक फोचका वगैरह टंगा हुआ रहता है वहाँ पे, वो रोटी देते हैं। सुबह में रोटी उनके यहाँ मिल जाता है 12 बजे और शाम के 7 बजे, 2 टाइम रोटी मिलता है, सुबह 12 बजे से और शाम के 7 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, आप वहाँ चावल नहीं, सिर्फ रोटी सब्जी दाल, 4 रोटी सब्जी दाल आपको मिल जाता है 60 रुपये में। ठीक है, वहाँ खा लीजिए। वहाँ आपको चाट भी मिल जाएगा, समोसा फुचका भी मिल जाएगा, सब वो हिंदी वाले ही हैं। अब देखिए, उसके अलावा बताता हूँ, एक दुकान है अन्नानूर में। अन्नानूर में चिल्ड्रन शॉप है, जस्ट उसके सामने है महादेव ढाबा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्योर वेज है और यहाँ हिंदी खाना अवेलेबल है। अन्नानूर में भी आपको मिल जाएगा। अन्नानूर में अगर आप चेन्नई सेंट्रल से आ रहे हैं तो उसी साइड में उतरना है, बोले तो राइट साइड में, तब वो आ जाएगा। थोड़ा सा अंदर है, मतलब 250-300 मीटर आपको दिख जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाते जाना है, वो आ जाएगा। उसके बाद आप अगर मान लीजिए कहीं भी रह रहे हो तो आवडी जस्ट स्टेशन के पास में ही, आप आवडी से जैसे ही उतरिएगा वहीं पे ही एक दुकान है, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, बस जैसे ही आवडी में जो टिकट काउंटर ये सब है लेफ़्ट साइड में। आवडी जब आप गए तो लेफ़्ट साइड में आपको उतरना है। अगर आप चेन्नई सेंट्रल की साइड से जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में आपको उतरना है।
लेफ़्ट साइड में जैसे ही उतरिएगा सामने ही दुकान है, प्योर वेज है, वहाँ रोटी भी मिलता है और पराठा भी मिलता है, ठीक है, और सांभर वगैरह समोसा भी मिलता है। और एक स्वीट्स टाइप का होता है यहाँ, जैसे हमारे यहाँ नारसा का गोली होता है ना, वैसे ही एक स्वीट्स मिलता है 12 रुपये का, वो भी अच्छा रहता है। और अन्नानूर में ही, आवड़ी में ही आपको पुचका भी मिल जाएगा। तो मैंने आपको खाने पीने के लिए कुछ दुकान बता दिया यहाँ का, बाकी और भी होगा लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। जितना ढूंढा हूँ वो स्टेशन के बगल में ही है, क्योंकि मैं सिर्फ स्टेशन लोकल ट्रेन से ही इधर उधर आना जाना करता हूँ, और कोई सुविधा मेरे पास है नहीं इधर उधर आने जाने के लिए। तो लोकल ट्रेन से ही आते जाते हैं, तो जो भी स्टेशन के पास पड़ता है वो मैं आपको बता दिया। अब मान लीजिए आप रहने यहाँ आए हैं तो आप चूल्हा, गैस चूल्हा ये सब लीजिएगा। तो देखिए गैस का कनेक्शन अम्बातूर में मिल जाएगा, इंडियन का गैस एजेंसी है अम्बातूर में, आप पता कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। 7,500 में 2 सिलेंडर, फिर एक भरने का चार्ज लगता है, और वहाँ पे चूल्हा भी मिल जाता है, और पाइप और रेगुलेटर भी, मतलब स्टोव, पाइप, रेगुलेटर सब मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप सामान कहाँ से लीजिएगा, जैसे कुकर, कढ़ाई, ये सब। तो इसके लिए आप चेन्नई सेंट्रल जाइएगा, और वहाँ से आपने डाक वाला देखा होगा जहाँ पे पार्सल वगैरह सब आता है, उधर से आप किसी से पूछिएगा कि स्टील मार्केट कहाँ पे है, पैदल जाना है, वहाँ से ज़रा सा है। स्टील मार्केट में जाइएगा, लाइन से दुकान है, बहुत सारा दुकान है, आप एकदम मतलब कुकर उकर जो भी आपको चाहिए स्टील मार्केट में आप सब मिल जाएगा, आपको किचन का टोटल आइटम मिल जाएगा, ठीक है। स्टील मार्केट से ले लीजिएगा। मैं देखिए सस्ता आपको ढूंढ के बता रहा हूँ जहाँ कम में सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए आपको लेना है ड्रेस वगैरह, कपड़ा उपड़ा, या छोटा मोटा कुछ और सामान जैसे घर का झाड़ू पोछा, ये सब आपको लेना है। तो जैसे बाल्टी वाल्टी, बकेट, तो वो जो मार्केट है स्टील मार्केट, वहाँ से तो आप लेके आ जाइएगा, मान लीजिए चेन्नई सेंट्रल तक, फिर गाड़ी में बैठ गए, थोड़ा पैदल आना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अम्बातूर में आप जैसे उतरिएगा ना तो मार्केट है, लेकिन अम्बातूर में जो मार्केट है वो महंगा है थोड़ा। आप आवड़ी चले जाइएगा, आवड़ी में जो मार्केट है वहाँ चीज़ें थोड़ी सस्ती है, तो आप वहाँ से सारा सामान ले लीजिएगा। जैसे ही आप स्टेशन से उतरिएगा, आवड़ी जाइएगा, चेन्नई सेंट्रल से मान लीजिए आप जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में उतरना है, लाइन से मार्केट है लंबा, आप वहाँ से सारा सामान लीजिएगा, सीधा आप अपने ट्रेन में बैठ जाइएगा। लेने के बाद मतलब वहाँ स्टेशन से उतरते ही 300 मीटर में सब दुकान आ जाता है, हर चीज़ का दुकान 300 मीटर में सब कुछ मिल जाएगा। 300 मीटर में आप एकदम आराम से वहाँ से लेके ट्रेन में बैठ गए, और ट्रेन से आप आइएगा, फिर आपका जो रूम कितना दूर है स्टेशन से वो देख लीजिएगा। मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं अकेले रहता हूँ, तो बहुत सारा सामान मैंने ख़रीदा है, बहुत सारा, मतलब ये बाल्टी है, टेबल है, चेयर है, ये सब है। तो इस सब को लाने में अगर आप समझिए कि हम दूर से, मतलब स्टेशन से कोई दूर जगह है वहाँ से लाएंगे अकेले तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम सब कुछ झाड़ू पोछा, आइपर वाइपर सब हम लिए थे वहाँ से, अपना आवड़ी मार्केट से, क्योंकि जस्ट स्टेशन के ही बगल में है। अम्बातूर में भी है, पर अम्बातूर में थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए हम आवड़ी से ले लिए थे। सब कुछ घड़ी है, मतलब वॉल क्लॉक, ये सब बहुत सारा सामान लेना होता है, आप लोग जान ही रहे हैं जब आप आए होंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको कोशिश किया हूँ कि सब कुछ बता दूँ, कौन सा मार्केट कैसा है, कहाँ सामान वगैरह आपको मिल जाएगा, ये सब बताने का कोशिश मैंने किया है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो पाया या नहीं। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ सैटरडे संडे को एक, और जो ऐसा कि जो आप लोग के लिए यूज़फुल भी हो। मैंने ये बताया कि सामान कहाँ से ले सकते हैं, खाना पीना कहाँ मिल जाएगा, रहने के लिए रूम कहाँ आप ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर वो तीनों वर्कशॉप है लाइन से, तो विलीवक्कम एक सही जगह है जहाँ पर रह भी लीजिएगा, बहुत सारे लोग रहते भी हैं, और सारा सामान का अवेलेबिलिटी भी है। लोगों के पास मैंने मना इसलिए किया, और गैरेज के पास, क्योंकि इन सब जगह जो डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा है। रेंट अगर कम है तो डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, और रेंट हाई है तब भी डिपॉजिट मान के चलिए नॉर्मल टाइप है, और बड़ा दिक्कत हो जाता है ऐसे में रहना। क्योंकि अब मान लीजिए रेंट है 6,000 और डिपॉजिट ही मांग लिए 60,000, तो दिक्कत हो जाता है। आप 2-3 लड़के मिल के तो अभी ले लीजिएगा 3-4, बाद में चारों में नहीं बना किसी कारण से, 2 रहे या 3 रहे, तो मकान मालिक को उतने पैसे की आदत हो जाती है, वो कम नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बताइएगा ज़रूर कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, अगर आप कोई टूलेट का बोर्ड देखें तो वहाँ डाल दीजिएगा ताकि और लोगों की मदद हो जाए। थैंक यू।